मान्यवर, अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि हम संस्कृतम भारतम के अंतर्गत व्युत्पत्ति शास्त्र के महान ग्रंथ निरुक्त का अध्ययन कर रहे हैं। हमने इससे पहले संस्कृत के शब्दों के जो 4 विभाजन हैं, उनका जो अंतिम विभाजन निपात है, उसके अंतर्गत अनेक शब्दों का अध्ययन कर रहे हैं। इस क्रम में यहाँ पर त्व यह शब्द प्राप्त होता है। तो त्व शब्द विचारणीय है और उसके संबंध में लिखा है त्व इति विनिग्रहार्थीयम सर्वनाम अनुदात्तम। अर्थात ये जो त्व नाम का निपात है वो विनिग्रह अर्थ में है। विनिग्रह का मतलब है विशेष नियंत्रण, विशेष रूप से नियंत्रण, नियमन के अर्थ में त्व का प्रयोग होता है। और ये सर्वनाम है और अनुदात्त है। ये 2 विशेषताएं और बताई गई। और अर्धनाम इत्येके, कुछ लोगों का मानना है कि ये त्व शब्द आधे अर्थ में आता है। तो इस प्रकार से यहां पर 2 अर्थ बताए। इसके लिए बहुत सुंदर मंत्र प्रस्तुत किया जा रहा है और मंत्र यह है ऋचाम त्वः पोषमास्ते पुपुष्वान गायत्रम त्वो गायति शक्वरीषु ब्रह्मा त्वो वदति जात विद्याम यज्ञस्य मात्राम विमिमीत उत्वः। अत्यंत सुंदर मंत्र को प्रस्तुत किया। और इसका पहले मैं अर्थ बता दूं, उसके पश्चात निरुक्त कार्य के अनुसार हम उसका अर्थ देखेंगे। तो इसका अर्थ यह है कि त्वः पोषम पुपुष्वान आस्ते, ऋचाम पोषम पुपुष्वान आस्ते। अर्थात एक व्यक्ति ऐसा है जो कि ऋग्वेद की ऋचाओं को संपुष्ट करता हुआ अवस्थित होता है। यज्ञ कर्म में जो अनेक प्रकार के ऋत्विक हैं, उन ऋत्विकों का जो विषय विभाजन है वो बता रहे हैं। तो ऋत्विक तो बहुत होते हैं, 16 भी होते हैं और उससे ऊपर भी होते हैं, परंतु जो सबसे प्रमुख 4 ऋत्विक हैं उनका विभाजन यहां पर कहा गया है। तो यहां पर कह रहे हैं कि एक जो ऋत्विक है वो ऋचाम अर्थात ऋग्वेद के मंत्रों का पोषम पुपुष्वान आस्ते, पुष्टि करता हुआ वेदी में अवस्थित होता है। और गायत्रम तो गायति शक्वरीषु, और दूसरा जो ऋत्विक है वो शक्वरी नामक ऋचाओं में गायत्री छंद वाले मंत्रों को गाते हुए उपस्थित होता है। शक्वरीषु, शक्वरीषु माने शक्वरी नामक ऋचाओं में, गायत्रम माने गायत्री छंद वाले मंत्रों को गायति गान करता हुआ उपस्थित होता है। और ब्रह्मा तो वदति जात विद्याम, और जो ब्रह्मा है, जो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोच्च है, वह स्थान स्थान पर विशेष विशेष समय पर विद्या अर्थात निर्देशन प्रदान करता है। क्या क्या कार्य करना चाहिए, इस प्रकार से निर्देशन प्रदान करता है। तो ये ब्रह्मा है। और जो सबसे अन्य है अर्थात अध्वर्यु है, वह यज्ञ की विशेष मात्रा को, यज्ञ की विशेष अवस्थिति को बतलाता है। तो इस प्रकार से जो यज्ञ के जो ऋत्विक हैं उनमें 4 ऋत्विकों का वर्णन किया गया। एक तो ऋग्वेद का, और दूसरा सामवेद का होता, और सभी वेदों का ब्रह्मा, और यजुर्वेद का अध्वर्यु, इसको यहां पर बताया गया। तो अब आगे हम निरुक्त का पढ़ते हैं। तो उसमें कहा है इति ऋत्विक कर्मणाम विनियोगम आचष्टे। यहां पर ऋत्विजों के जो कार्य हैं वो क्या क्या कार्य करेंगे, किस किस कार्य में संलग्न होंगे, विनियोग माने कौन कौन सा कार्य उनके अधीन है, तो ये यहां पर बताया जा रहा है। ऋचाम एकः पोषम आस्ते पुपुष्वान होता, जो ऋग्वेद के मंत्रों के आधार पर यज्ञ वेदी में काम करता है उसको होता कहा जाता है। और उसका कार्य यह है कि एक ऋत्विक ऋचाम पोषम आस्ते पुपुष्वान,
ऋग्वेद की ऋचाओं को पुष्ट करता हुआ अवस्थित होता है। तो यहां पर पोषम भी कहा है और पुष्पान भी कहा है। तो ऐसा प्रयोग होता था, यह मुहावरेदार प्रयोग है। और आगे जो लौकिक संस्कृत है उसमें भी इसी प्रकार से प्रयोग होता था। अष्टाध्यायी के 3 अध्याय के 4 पाद में इस प्रकार के बहुत से प्रयोग बताए गए हैं। उसमें कहा है कि उदर पूरम भुंक्ते अथवा गोष्पद पूरम वृष्टः। तो उदर पूरम भुंक्ते में पूरम भी आ गया और भुंक्ते भी आ गया। तो पूरम में अणमुल प्रत्यय हो गया और भुंक्ते में त है। तो यहां पर भी इसी प्रकार से यहां पर पोषम भी आ गया और पुष्पान भी आ गया। तो ये मुहावरेदार है, इसका हम बिल्कुल सही सही अनुवाद हिंदी में नहीं कर सकते, क्योंकि इस प्रकार का मुहावरा हिंदी में बनता ही नहीं है। परंतु समझ सकते हैं, समझने के लिए कहा जा सकता है कि जो उस कार्य को अत्यधिक करता है या जो उस कार्य को भली प्रकार करता है, उसके लिए उसी धातु से अणमुल प्रत्यय करके और पुनः कोई लिट लकार में या अन्य में प्रयोग कर दिया जाता है। तो उदर पूरम भुंक्ते, इसी प्रकार से पोषम पुष्पान आस्ते, ठीक उसी प्रकार से बनाए। तो अर्थ हुआ एक ऋत्विक। कौन सा ऋत्विक? होता। एक होता नामक ऋत्विक ऋचाम पोषम पुष्पान आस्ते, ऋग्वेदों को, ऋग्वेद के मंत्रों को पुष्ट करता हुआ अवस्थित होता है। तो ये होता की विशेषता बताई, वेदी में होता क्या काम करेगा ये विशेषता बताई। और ऋग क्यों कहा गया? ऋग अर्चनी। ऋग जो शब्द है वो अर्च धातु से बना है। तो दरअसल अर्च धातु है, अर्चति रूप बनता है धातु पाठ में, परंतु अर्च में ये मान रहे हैं कि मानो ऋच धातु है। हो सकता है इनके समय में ऋच धातु रही हो, तो ऋच धातु है, उसको ये मान रहे हैं कि गुण हो के अर्च बनता है। हमारे धातु पाठ में तो अर्च धातु लिखी हुई है, परंतु इनके समय में यह संभव है कि ऋच धातु रही हो और उसको गुण करके अर्च बनता रहा हो। तो यहां पर अर्चनी इसका अर्थ किया गया। और गायत्रम एको गायति शक्वरीषु उद्गाता। और एक दूसरा ऋत्विक है, उसका नाम है उद्गाता। उसका नाम है उद्गाता। तो उद्गाता जो है वो क्या करता है? वो शक्वरीषु गायत्रम गायति। वो शक्वरी नाम के एक विशेष मंत्रों में गायत्री छंद वाले मंत्रों का पारायण करता है। मेरी बात सुन रहे हैं? शक्वरी, शक्वरी माने एक शक्वरी, एक विशेष प्रकार के मंत्र हैं। तो शक्वरी नाम के एक विशेष प्रकार के मंत्रों में गायत्रम माने गायत्री छंद वाले मंत्रों का उच्चारण करता है। आपने सुना होगा एक त्रिच होता है। तो त्रिच का अर्थ होता है 3 ऋचाओं में सामवेद के मंत्र पूर्ण होते हैं। तो 3 ऋचाओं में से जो 2 ऋचाएं होती हैं वो ऋग्वेद की होती हैं और अंतिम जो ऋचा होती है वो सामवेद की होती है। तो 2 ऋग्वेद की और अंतिम वाला सामवेद का, इन तीनों को मिला के त्रिच पूरा होता है। तो वही त्रिच का वर्णन यहां पर किया गया है। यहां पर कहा गया है कि वो जो ऊपर वाली 2 ऋचाएं ऋग्वेद की हैं उनको बोला गया शक्वरी। उन 2 ऋचाओं को, जो कि त्रिच की प्रारंभिक 2 ऋचाएं हैं, उनको यहां पर कहा गया शक्वरी। और उन शक्वरी नामक 2 ऋचाओं में सामवेद की एक ऋचा को मिलाकर यह संपूर्ण गान हो जाता है। सामवेद का गान पूरा हो जाता है। तो यही इसमें लिखा है, शक्वरी नाम की 2 ऋचाओं में सामवेद की गायत्री छंद वाली एक ऋचा को मिलाकर त्रिच बनाकर उद्गाता अपना गायन पूरा करता है। ये इसमें कहा गया। तो ये मैं समझता हूं ठीक हो गया। गायत्रम गायते, और ये जो गायत्री शब्द है वो गायती से है, क्योंकि स्तुति करना उसका अर्थ है। और शक्वर्य ऋचा शक्नोते है, और शक्वरी को ऋचा कहा जाता है क्योंकि वो सामर्थ्य वाली होती हैं। शक धातु से निर्मित हुआ है। तत् यत् आभि वृत्रम अशकत हंतुम तत् शक्वरीणाम शक्वरीत्वमिति विद्यायते। तो ये ब्राह्मण ग्रंथ का उदाहरण है। कहीं कहीं पर ये ब्राह्मण ग्रंथ को कोट करते हैं।
उद्धरण देते हैं अपनी बात का समर्थन करने के लिए, क्योंकि इनसे बहुत पहले ब्राह्मण ग्रंथ था और ब्राह्मण ग्रंथ इनसे काफी पहले था और सुपूजित था, इसलिए ये अपनी बात का समर्थन करने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ को उद्धृत करते हैं। तो जहां जहां पर ये उद्धृत करते हैं वहां इनकी विशेषता है, खासियत है कि उसके आगे इति विज्ञायते ऐसा लगा देते हैं। इति विज्ञायते माने ऐसा समझा जाता है। तो ये इनके कोट करने का प्रकार है, उद्धरण देने का प्रकार है। तो ब्राह्मण ग्रंथों में लिखा कि तत् यत् आभि वृत्रम अशकत हंतुम तत् शक्वरीणाम शक्वरीत्वम। अभी शक्वरी के विषय में कहा गया कि वो सामर्थ्य वाली होती हैं। शक्वरी शब्द को शक धातु से सिद्ध किया और शक धातु का अर्थ बताया कि सामर्थ्य वाली होती हैं। तो शक्वरी सामर्थ्य वाली होती हैं, कैसे सिद्ध हुआ? इसमें प्रमाण क्या है? तो कहते हैं प्रमाण है ब्राह्मण ग्रंथों का। ब्राह्मण ग्रंथों में कहा है कि शक्वरी नाम के ऋचाओं का जब पारायण किया तो इंद्र वृत्र को हनन करने में समर्थ हुआ। शक्वरी नामक ऋचाओं के पारायण करने से इंद्र में इतनी सामर्थ्य आ गई कि उसने वृत्र का हनन कर दिया। तो वो शक्वरी नामक ऋचा सामर्थ्य को प्रदान करने वाली है। तो वही लिखा है तत् यत् आभि, इन ऋचाओं के द्वारा। कौन ऋचाओं के द्वारा? शक्वरी नामक ऋचाओं के द्वारा। हाँ, लोकेश चंद्र ने ठीक लिखा, शक्वरी माने मंत्र विशेष, आद्यम मंत्र द्वयम। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मोहिनी आर्य ने ठीक लिखा, गायनाद त्रायते इति गायत्री। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो इसलिए क्योंकि उससे वृत्र को मारने का सामर्थ्य आ गया, इसलिए उन दो मंत्रों को शक्वरी ऐसा कहा जाता है। हाँ, डॉक्टर प्रियंका वैदिक जी ने लिखा गायंतम त्रायति इति गायत्री। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वो रक्षा भी करती है और उसको गाया भी जाता है इसलिए। तो आगे कहा ब्रह्मई को जाते जाते विद्याम वदति। अब इसके पश्चात जो तीसरा ऋत्विक है, जो सबसे प्रमुख है, जो सबसे प्रसिद्ध है, प्रमुख है, उसको बता रहे हैं। वो है ब्रह्मा। तो ब्रह्मा जो है वो कोई खास काम नहीं करता है, वह बीच बीच में निर्देश देता है ना। तो वो सामान्यतया मौन ही रहता है, परंतु बीच बीच में कभी कभी वो बोलता है। तो देखिए ना, जो सबसे प्रमुख है वो ज्यादा बोलता नहीं। जो सबसे प्रमुख है वो ज्यादातर सुनता है, वो कभी कभी बोलता है ना। अपने जो लोकसभा है ना, उसमें लोकसभा के अध्यक्ष का इंग्लिश में क्या नाम है आप जानते हैं ना? लोकसभा का जो अध्यक्ष है ना, उसको इंग्लिश में कहते हैं स्पीकर। अब वो स्पीकर तो ज्यादातर बोलता ही नहीं, बोलने वाले तो और ही लोग रहते हैं। वो तो अधिकतम सुनता है, वो बीच बीच में निर्देश देता है। तो वो स्पीकिंग नहीं करता ज्यादा, परंतु फिर भी उसको इंग्लिश में कहते हैं स्पीकर। इसी प्रकार से यहां पर जो ब्रह्मा है वो सामान्यतया नहीं बोलता है। मंत्रों का पारण इत्यादि करना अन्य जो ऋत्विक उनका कार्य है, वो तो बीच बीच में निर्देश देता है। तो निर्देश देने से ही वो सबसे प्रमुख माना गया है। तो लिखा ब्रह्मई कह जाते जाते विद्याम वदति। ब्रह्मा जो है वो जाते जाते माने विभिन्न प्रकार की विधियों के संदर्भ में, जब अनेक प्रकार की विधियां परिचालित होती हैं तो उन अनेक विधियों के क्रम में, एक एक विधि के क्रम में, बीच बीच में है विद्याम वदति। विद्याम वदति माने निर्देश प्रदान करता है ना। विद्याम वदति माने निर्देश प्रदान करता है। तो इस प्रकार से यहां पर निर्देश देना इसका अर्थ है। क्या कहा है परशुराम के लिए? देशिता धर्म देशना। परशुराम ने धर्म का पाठ पढ़ा दिया। तो यहां पर भी धर्म देशना, देशिता इस प्रकार आया, और यहां पर विद्याम वदति इस प्रकार आया। तो ब्रह्मा सर्वविद्य, ब्रह्मा जो है वो सभी विद्याओं को जानने वाला होता है। जितने भी चारों वेद हैं उन चारों वेदों को जानने वाला ब्रह्मा होता है। बाकी जो अन्य ऋत्विक हैं वो तो एक एक वेद को जानने वाले हैं, मगर ये ब्रह्मा इस प्रकार का है कि वो चारों वेदों को जानने वाला है। तो कहते हैं ब्रह्मा सर्वविद्य, ब्रह्मा सभी प्रकार की विद्याओं को जानने वाला है। वो सर्वम वेदितुम अर्हति, वो सब कुछ जान सकता है, इसलिए उसको ब्रह्मा कहा जाता है।
तो आगे उसकी व्युत्पत्ति लिखी, कहते हैं ब्रह्मा परिवृढ़। ब्रह्मा जो है वो परिवृढ़, सबसे ज्यादा संपुष्ट होता है, सबसे ज्यादा सामर्थ्य वाला होता है, सबसे ज्यादा अधिकार संपन्न होता है। तो ब्रीह वृद्धौ से बना है, वृद्धि अर्थ में धातु है, जिससे कि बृहत शब्द बना है। बृहत शब्द भी बड़े अर्थ में बना है। इसी प्रकार से यहां भी सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा, इस अर्थ में ब्रह्मा शब्द बनाया गया है। तो परिवृढ़, श्रुतितः ब्रह्म परिवृढ़, और यह श्रुति से परिवृढ़म सर्वतः, सभी दृष्टियों से, सभी प्रकार से यह उच्च होता है, सबसे बड़ा होता है, इसलिए उसको ब्रह्मा कहा जाता है। तो यहां पर एक बात ध्यान देने योग्य है, ये जो ब्रह्मा है ना, जो कि ऋत्विक है, वो पुल्लिंग होता है, वो पुल्लिंग होता है। तो उसके रूप चलते हैं, ब्रह्मा, ब्रह्माणु, ब्रह्माण, इस प्रकार से पुल्लिंग होता है। मगर ये जो ब्रह्म नपुंसक लिंग है, वह वेदांत में जो सच्चिदानंद स्वरूप है उसके लिए आया है, तो वो नपुंसक लिंग होता है। तो यहां पर अलग अलग यहां पर भी कर दिया है। एक तो ब्रह्मा परिवृढ़, फिर आगे लिखा ब्रह्म परिवृढ़म सर्वतः। तो यहां पर दोनों का नाम तो अलग अलग नहीं दिया, परंतु दोनों को अलग अलग करके बताया है। ब्रह्मा परिवृढ़ ये व्यक्ति विशेष है, ये मनुष्य है, यह यज्ञ में सबसे बड़ा है। और ब्रह्म परिवृढ़म सर्वतः ये ईश्वर और उससे भी से के समतुल्य है। तो उसको, सच्चिदानंद स्वरूप को, ईश्वर को ब्रह्म परिवृढ़म सर्वतः अलग कहा गया, और जो यज्ञ का ब्रह्मा है उसको ब्रह्मा परिवृढ़ अलग कहा गया। तो इसमें स्पष्ट रूप से नहीं बताया कि कौन ब्रह्मा है कौन ब्रह्म है, परंतु क्योंकि अलग अलग करके यहां बताया गया है, ब्रह्मा अलग कहा गया, ब्रह्म अलग, इसलिए स्पष्ट है कि ये दोनों को अलग अलग बताना चाह रहे हैं। यज्ञस्य मात्रां विमिमीते एक अध्वर्यु, और एक अध्वर्यु, और जो एक अध्वर्यु है वो यज्ञ से मात्रां, यज्ञ के स्वरूप का निर्माण करता है। मात्रा माने स्वरूप, यज्ञ के स्वरूप का निर्माण करता है। माने यज्ञ का जो मुख्य स्वरूप है उसको बनाने या बताने वाला तो अध्वर्यु ही है। देखिए ना, जो भी यज्ञ होता है उसमें कर्मकांड को बताने वाला यजुर्वेद होता है, तो उसमें यजुर्वेद के ही मंत्र सर्वाधिक आते हैं, और यजुर्वेद के मंत्रों के अधीन ही विधियां सर्वाधिक होती हैं। इसलिए किसी भी प्रकार के ज्योतिषोम इत्यादि यज्ञों में अध्वर्यु की सबसे ज्यादा मुख्यता होती है। तो यहां पर इसलिए कहा कि वो यज्ञ की जो स्वरूप है उसको तय करने वाला होता है। यज्ञ का जो मुख्य स्वरूप है उसको विमिमीते, विमिमीते माने उसको तय करने वाला होता है, इसलिए उसको अध्वर्यु बोलते हैं। और आगे अध्वर्यु की उत्पत्ति दी है, उसमें कहा है अध्वर्यु अध्वर्यु, ऐसा। तो अध्वर के आगे यु जुड़ा हुआ है, तो उसकी व्याख्या करते हैं अध्वरम युनक्ति। तो या तो अध्वर शब्द है, उसके आगे युज धातु ले लीजिए और ज का लोप हो गया, तो बनेगा अध्वरम युनक्ति, माने यज्ञ को जोड़ता है। युनक्ति माने जोड़ता है। अथवा अध्वरस्य नेता, या अध्वर को चलाने वाला होता है। तो ये तो बिल्कुल स्वरूपार्थक है, मतलब भावार्थ है। अध्वर से नेता का इस शब्द के साथ संबंध नहीं मालूम होता है, ये तो केवल भावार्थ है। तो कभी कभी भावार्थ भी कर दिया, तो जो मुख्य अर्थ है वो किया अध्वरम युनक्ति, और उससे भावार्थ को ले लिया अध्वरस्य नेता, क्योंकि नेता में नी धातु का अध्वर्यु शब्द में कहीं कोई धातु दिखाई नहीं पड़ती, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये भावार्थ है, ये व्युत्पत्ति नहीं है, बल्कि अध्वरम युनक्ति का भावार्थ है। और अध्वरम कामयते इति वा, या फिर अध्वरम कामयते, ये इसका अर्थ है। तो यदि ये अर्थ माने तो हम वो क्यच प्रत्यय कर सकते हैं। सुपात्मन क्यच होता है ना, तो सुपात्मन क्यच से इच्छा अर्थ में क्यच प्रत्यय होता है। तो वहां पर कहा है पुत्रम इच्छति पुत्रीयति, तो वहां इच्छति की जगह पर यहां कामयते कर दिया, तो प्रत्यय वही हुआ और अर्थ भी वही है, मगर शब्द बदल दिया गया है।
तो अध्वरम कामयते, अध्वरम कामयते माने अध्वरम इच्छति। अध्वर माने यज्ञ को, यज्ञ को, वेद को जो चाहता है, इच्छा करता है, उसको बोला जाएगा अध्वर्यु। तो यहां कैसे बनेगा? जैसे पुत्रियति बनता है, तो पुत्रियति में क्या होता है? पुत्र शब्द से क्यच प्रत्यय होता है और त्र के अ को ईकार हो जाता है। यहां पर अध्वर शब्द से क्यच प्रत्यय हुआ, तो और यहां पर ईकार तो नहीं हुआ, परंतु र के अ का लोप हो गया। और उसके पश्चात क्या छंदसी, क्या छंदसी सूत्र आपने पढ़ा हुआ है ना, तो उस सूत्र से क्यच प्रत्यांत के पश्चात उ प्रत्यय हो गया, तो बन गया अध्वर्यु। तो अर्थ हुआ अध्वरम माने यज्ञ को वह संपूर्ण रूप से इच्छा करने वाला होता है, चाहने वाला होता है। अपि वा अधियाने युरूप बंध, अथवा ऐसा कर लें कि अधियान माने अध्ययन करने वाले, इस अर्थ में यु प्रत्यय कर लीजिए। अब ये यु प्रत्यय किस सूत्र से होगा, कैसे होगा, ये इसको नहीं बताते हैं। मैंने आपको कहा ना कि इनका काम तो केवल व्युत्पत्ति कर देना है। अब व्युत्पत्ति कर देने के पश्चात किस सूत्र से हुआ, किस नियम से हुआ, इत्यादि सब बातें व्याकरण वाले जाने। तो ये जिम्मेदारी व्याकरण वालों की है कि वो किस सूत्र से हो जाता है। मगर इन्होंने तो ये बताया कि अर्थरीत्या परीक्षित, इसके अनुसार अध्वर्यु शब्द का क्या अर्थ होना चाहिए। तो इसलिए कहते हैं कि पढ़ने वाले, अध्ययन करने वाले, इस अर्थ में अध्वर शब्द से यु प्रत्यय हो जाता है ना। तो इसका अर्थ हो गया अध्वर्युम अधीते, नहीं अध्वरम अधीते। अध्वरम माने यज्ञ को, अधीते माने जो अध्ययन करता है, यज्ञ की विधियों को, यज्ञ के कार्यों का जो अध्ययन करता है, सूत्र गृह सूत्र इत्यादि का जो अध्ययन करता है, उसको बोला जाएगा अध्वर्यु। तो अधियान युरूप बंध, अधियान अर्थ में यु प्रत्यय हो गया। हाँ, तो आगे बता रहे हैं अध्वर इति यज्ञ नाम। अध्वर जो शब्द है वो यज्ञ के अर्थ में है। अध्वर माने ही होता है यज्ञ, अध्वर शब्द यज्ञ के लिए ही प्रयुक्त होता है। तो कहते हैं इसकी व्युत्पत्ति कैसे होगी, तो उसका जवाब दिया ध्वरति हिंसा कर्मा तत्प्रतिषेध। ध्वर धातु हिंसा करने अर्थ में है, उसका प्रतिषेध है। ध्वर धातु हिंसा करने अर्थ में है और अ लगाया है तो उसका प्रतिषेध हो गया। तो प्रतिषेध से क्या मतलब हो गया कि इस कार्य में हिंसा नहीं की जाती। यज्ञ कार्य इस प्रकार का है जिसमें कि हिंसा नहीं की जाती। तो ये इन्होंने व्युत्पत्ति दी। तो यद्यपि ध्वर धातु धातु पाठ में हिंसा अर्थ में नहीं पड़ी है, परंतु क्योंकि निरुक्तकार कह रहे हैं कि हिंसा अर्थ में है तो स्वयं प्रमाण है। निरुक्तकार अपने आप में प्रमाण है, वो उनको अन्य किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। निरुक्तकार के पश्चात धातु पाठ बना है, तो धातु पाठ में अगर ध्वर धातु का हिंसार्थ नहीं लिखा हो तो उससे उनकी बात कटती नहीं है, क्योंकि धातु पाठ तो उनके बाद बना है। अब अगर वो स्वयं कह रहे हैं कि वो हिंसार्थ में है तो है, निश्चित रूप से है। तो इस प्रकार से निरुक्तकार के स्वयं प्रमाण के अनुसार ध्वर धातु हिंसार्थ में है और अध्वर कह दिया, इसका मतलब उसमें हिंसा नहीं होती है ना। तो कई प्रकार की संभावनाएं अथवा भावनाएं हो सकती हैं। एक तो बात यह हो सकती है कि उस समय भी कुछ न कुछ हिंसा चलती रही होगी, माने वाम मार्ग का जो प्राबल्य है वो शायद उस समय भी कुछ न कुछ किसी न किसी रूप में आया होगा, तभी तो प्रतिषेध करना पड़ा। देखिए जब विधि होती है तभी प्रतिषेध बनता है, विधि अगर ना हो तो प्रतिषेध नहीं बनता है। तो अगर विधि है तभी उसको मना किया गया है। तो अगर यहां पर हिंसा को मना किया गया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं किसी न किसी समुदाय में, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत बड़े समुदाय में, है ना, किसी न किसी समुदाय में ऐसा होता रहा होगा, तो उसको मना किया गया कि नहीं ऐसा यज्ञ में नहीं है। ये एकमात्र छोटी सी व्युत्पत्ति शास्त्र में और नीति शास्त्र में और समाज शास्त्र में सबसे मुख्य है, क्योंकि अपने आप में यह व्युत्पत्ति बताती है कि यज्ञ में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। जबकि निरुक्तकार के पश्चात ऐसा जमाना आया, ऐसा समय आया कि जब लोग हिंसा के दलदल में फंसते चले गए, बहुत से लोग उसको मानते चले गए। परंतु निरुक्त के जो अनुयायी हैं, जो वास्तविक धारणा के अनुयायी हैं, तो वे लोग इस बात को कदापि स्वीकार नहीं कर सकते कि यज्ञ में हिंसा होती है, ऐसा स्वीकार नहीं कर सकते। अब देखिए ना,
काव्य शास्त्र के सबसे बड़े कवि कालिदास। तो कालिदास ने अपने समय में देखा कि हमारे यहाँ ऐसा होता है, तो उनको ये बताने की जरूरत तो थी नहीं कि करना चाहिए कि नहीं। कालिदास ने ये नहीं बताया कि हिंसा करूं या ना करूं, उन्होंने तो जो उनके समय में चल रहा था उसका वर्णन कर दिया। कोई जो कालिदास जो है वो नीति शास्त्री तो थे नहीं, तो इसलिए जैसा होना था उन्होंने कर दिया। अब शाकुंतल में लिखा है ना, सहजम खलु यद विनिंदितम, सहजम खलु यद विनिंदितम न तु तत्कर्म विवर्जनीयकम। कालिदास ने लिखा है, कहते हैं कि जो कार्य, जो संक्रिया निंदित हो, बहुत अच्छी नहीं है, मगर अब क्या करें, सहजम है। सहजम माने पुराने जमाने से चली आ रही है ना। तो कोई संक्रिया बहुत अच्छी तो नहीं है, मगर पुराने जमाने से चली आ रही है, उसको छोड़ना नहीं चाहिए, ये कहते हैं कालिदास, है ना। वो इतने प्रगतिशील, इतने प्रगतिवादी नहीं बन पाए, और कहते हैं कि पुराने जमाने से चली आ रही है इसलिए मान लो। सहजम खलु यद विनिंदितम न तु तत्कर्म विवर्जनीयकम, उसको छोड़ना नहीं चाहिए, बड़े लोगों ने कहा इसलिए मान लो, है ना। और उसका उदाहरण भी वही दिया, उदाहरण दिया कि पशुमारण कर्म दारुण, पशुमारण कर्म दारुण अनुकंपा मृदुकोपि श्रोत्रिय। कहते हैं श्रोत्री माने वेदों का विद्वान कितना दयालु होता होगा, है ना। अनुकंपा मृदुक, अनुकंपा होती है उसमें, जो वेद का विद्वान होता है, यज्ञ जो करता है, उसमें अनुकंपा होती है, दया वाला होता है वो। परंतु फिर भी वो क्या करे, फिर भी वो क्या करे, वो तुरंत ही, क्योंकि वो चला आ रहा है, इसलिए पशु मारण कर्म दारुण। इसलिए जब यज्ञ में पशु मारण का प्रसंग आता है तो खैर से हिंसा कर देता है। ये कहा है कालिदास ने, है ना, कि वैदिक विद्वान दयालु तो बहुत होते हैं, मगर अब क्या करें, चला आ रहा है पुराने समय से, इसलिए उसको मान लेते हैं, है ना। तो इस बात को बताने की जरूरत है कि कालिदास से बहुत पहले, निरुक्तकार के समय में, ये तथ्य स्थिर हो गया था कि यज्ञों में हिंसा नहीं होती, इसलिए नाम पड़ गया। देखिए, कोई भी शब्द का जब नाम पड़ जाता है ना, तो तब पड़ता है जबकि वो वस्तु या वो भावना जब उसके अंदर परिनिश्चित हो जाती है, निश्चित रूप से वर्तमान होती है। तो अगर अध्वर ये नाम पड़ गया है, अगर अध्वर ये संज्ञा शब्द है, इसका मतलब है कि बार बार बहुत समय से कहा जा रहा है कि नहीं, उसकी हिंसा, वहां पर हिंसा नहीं होती, वहां हिंसा नहीं होती, वहां हिंसा नहीं होती। जब इस प्रकार से अनेक बार कहा गया हो तो ये शब्द बनता है, नाउन बन जाता है, अध्वर शब्द बनता है। तो अध्वर शब्द जो बन गया उससे प्रमाणित होता है कि ये बहुत समय से कहा जा रहा है कि वहां पर हिंसा नहीं होती। अब न्याय शास्त्र में भी देखिए ना, न्याय शास्त्र में ये सिद्धांत बन गया, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, है ना, ये सिद्धांत बन गया, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, ये सिद्धांत बना। और न्याय शास्त्र में अनुमान में ये प्रमाण दिया गया है, कृत्वंतरवर्तिनी हिंसा धर्म साधनम हिंसात्वात्। ये न्याय शास्त्र का अनुमान का उदाहरण है, कृत्वंतरवर्तिनी हिंसा धर्म साधनम हिंसात्वात्। तो वहां पर उपाधि बताई है कि वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, इसके कारण से वो हिंसा तो ठीक है। अब वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति जो लोगों ने कहा है, वो अध्वरम शब्द की जो व्युत्पत्ति है उसकी भावना से ठीक उल्टा है कि नहीं। जिन्होंने वेदिकी हिंसा हिंसा न भवति बनाया होगा, वो अध्वरम शब्द की भावना से बिल्कुल विपरीत कह रहे हैं। इसलिए आगे चल करके जो वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति एक प्रवाद चला, कुछ लोगों ने कहना शुरू किया, वह वास्तव में जो अध्वर शब्द की मूल भावना है उसके विपरीत जाते हैं। तो इसलिए यहां पर मैंने कहा कि अध्वर शब्द की जो व्युत्पत्ति है अपने आप में वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब आगे अपनी बातें कहते हैं। तो यहां पर 4 प्रकार के जो ऋत्विक हैं उनको बताया गया। अब आगे कुछ और बात कहते हैं कि निपात इत्येके, कुछ लोग कहते हैं कि ये जो त्व शब्द है वो निपात है। अभी यास्क ने क्या कहा, यास्क ने कहा कि ये त्व शब्द सर्वनाम है, मगर अन्य कुछ लोग क्या कहते हैं कि त्व शब्द निपात है ना। तो इसमें मतभेद हुआ
इसमें मतभेद हुआ। कुछ लोगों ने कहा, यास्काचार्य ने कहा कि सर्वनाम है, और अन्य कुछ लोगों ने कहा कि निपात है। तो इस पर आगे विचार कर रहे हैं। तो तत्कथम अनुदात्त प्रकृति नाम स्यात्। तो कहते हैं कि अनुदात्त होते हुए ये नाम कैसे हो जाएगा। ये वे लोग प्रश्न उठाते हैं, वे लोग इस संदर्भ में प्रश्न उठाते हैं। कहते हैं, यास्काचार्य ने कहा है, ऊपर कहा ना कि सर्वनाम अनुदात्तम। ये जो त्व शब्द है वो सर्वनाम है और अनुदात्त, दो बातों को कहा। कौन कौन सी दो बातों को? त्व शब्द सर्वनाम है और अनुदात्त है, ये दो बातें उन्होंने कही। तो अब इस पर प्रश्न पूछ रहे हैं कि अगर अनुदात्त है तो सर्वनाम कैसे है? क्योंकि अनुदात्त होने में और सर्वनाम होने में विरोध है ना। आगे क्या कह रहे हैं? आगे कह रहे हैं कि आपने कहा कि यह अनुदात्त है और सर्वनाम है, मगर वास्तविकता यह है कि अनुदात्त होने में और सर्वनाम होने में विरोध है। विरोध का मतलब, जो अनुदात्त होता है वो सर्वनाम नहीं होता है ना। जो अनुदात्त होता है वो सर्वनाम नहीं होता, और जो सर्वनाम होता है वो अनुदात्त नहीं होता। क्योंकि जो सर्वनाम होता है उसके लिए सूत्र है फिशोन्तोदात्त। फिशोन्तोदात्त का मतलब है कि जितने प्रातिपदिक होते हैं वो सब के सब अंतोदात्त होते हैं। तो प्रातिपदिक क्या होते हैं? प्रातिपदिक क्या होते हैं बताइए? प्रातिपदिक अंतोदात्त होते हैं। तो सर्वनाम क्या होगा? सर्वनाम अंतोदात्त होगा। तो सर्वनाम अगर है तो उसको अंतोदात्त होना होगा, और आप कह रहे हैं कि सर्वनाम अनुदात्त है, तो ये तो बात गलत हो गई ना है। फिशोन्तोदात्त के नियम के अनुसार जो सर्वनाम है उसको अंतोदात्त होना चाहिए, जो सर्वनाम है उसको अंतोदात्त होना चाहिए। मगर यास्काचार्य क्या कह रहे हैं कि सर्वनाम है परंतु अनुदात्त है, तो ये बात तो विपरीत हो गई ना। तो यही प्रश्न उठा रहे हैं, ये प्रश्न उठा रहे हैं कि अगर आप इसको सर्वनाम मानते हैं तो यह अनुदात्त कैसे है, और अगर अनुदात्त है तो सर्वनाम कैसे है? दोनों नहीं रह सकते, सर्वनाम भी हो अनुदात्त भी, दोनों नहीं रह सकते। तो अगर अनुदात्त है तो सर्वनाम कैसे हो गया? क्योंकि फिशोन्तोदात्त से अंतोदात्त होना चाहिए। तो वही लिखा है, तत्कथम अनुदात्त प्रकृति नाम स्यात्। तो ये नाम अनुदात्त प्रकृति कैसे हो जाएगा? नाम माने सर्वनाम, सर्वनाम माने सर्वनाम है तो अनुदात्त कैसे हो जाएगा? सर्वनाम अगर है तो क्या होना चाहिए बताइए? सर्वनाम अगर है तो, हाँ, मिश्रा मोहित जी ने लिखा कि फिशोन्तोदात्त, ठीक है। सर्वनाम अगर है तो अंतोदात्त होना चाहिए, तो यहां पर अंतोदात्त होना चाहिए। ये बात, ये प्रश्न पूछा इन्होंने। फिर इसके बाद आगे स्वयं जवाब दे रहे हैं। कहते हैं कि बात आपकी तो ठीक है, परंतु ये जो चीजें हैं वो कहीं कहीं पर लागू नहीं होती। अगर हम उदाहरणों में देखते हैं कि ऐसा नहीं हो रहा है तो मानना पड़ेगा कि ये बात वहां पर लागू नहीं होती। तो हम अन्य उदाहरणों में देख रहे हैं कि ये निपात माने अव्यय तो होता ही नहीं, अपितु इसके रूप चलते हैं। हम देख रहे हैं कि इसके रूप चलते हैं। तो कहा दृष्टो व्ययम तो भवति, इसका व्यय देखा जाता है। आप तो मान रहे हैं कि ये त्व शब्द अव्यय है, अव्यय माने निपात है अथवा अव्यय है। मगर यास्काचार्य कह रहे हैं कि अव्यय नहीं है ये, क्योंकि इसका रूप देखा जाता है, इसके अनेक प्रकार के रूप चलते हैं। तो अगर किसी शब्द के रूप चलते हैं तो वह शब्द अव्यय नहीं होगा। तो यहां पर रूप चलता है, इसलिए अव्यय नहीं माना जा सकता। ये कहने वाले कौन? यास्काचार्य ने कहा है ना। तत्कथम अनुदात्त प्रकृति नाम स्यात्, ये प्रश्न किया। उस प्रश्न के जवाब में इन्होंने ये लिखा कि ये निपात अथवा अव्यय नहीं माना जा सकता, क्योंकि इसके रूप देखे जाते हैं। तो लिखा दृष्टो व्ययम तु भवति, इसका व्यय माने रूप चलना तो देखा जाता है। जैसे उतत्वम सख्ये स्थिर पीतम आहु, ये ऋग्वेद का मंत्र है। इस ऋग्वेद के मंत्र में त्वम दिया गया है, तो ये त्वम विभक्ति है। अब अगर ये निपात होता तो त्वम प्रथमा के एक वचन में प्रयोग कैसे हो गया? तो प्रथमा के एक वचन में प्रयोग हुआ
इसका मतलब है कि इसके रूप चलते हैं, और इसके रूप चलते हैं तो ये निपात नहीं है, ऐसा सिद्ध हुआ। और उतो त्वस्मयी तन्वम विसस्रे, तो यहां पर त्वस्मयी प्रयोग दिया गया है, तो त्वस्मयी में भी त्व शब्द से चतुर्थी के वचन बना है त्वस्मयी। इससे सिद्ध हुआ कि त्व शब्द के रूप चलते हैं, त्व शब्द के रूप चलते हैं। तो इस प्रकार से ये दो उदाहरणों से इन्होंने सिद्ध कर दिया, अपनी बात को सिद्ध किया कि त्व शब्द के रूप देखे जाते हैं। आगे कहा अथापि प्रथमा बहुवचने, और त्व शब्द का प्रयोग प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में भी देखा जाता है। तो अगर प्रथमा के बहुवचन में हो तो भी निरुक्तकार की बात सिद्ध हो गई, क्योंकि निरुक्तकार सिद्ध करना चाह रहे हैं कि जो त्व शब्द है वो अव्यय नहीं है, निपात नहीं है, बल्कि इनके रूप चलते हैं। तो रूप में इन्होंने त्वम दिखाया, त्वस्मयी दिखाया, और आगे दिखा रहे हैं कि प्रथमा के बहुवचन में भी इनका प्रयोग होता है। तो इसके लिए पूरा मंत्र उन्होंने दे दिया है। जो बहुत बढ़िया बढ़िया मंत्र होते हैं ये खुद उसको पूरा दे देते हैं। तो कहते हैं कि त्व शब्द प्रथमा के बहुवचन में भी देखा जाता है। जैसे जैसे इन्होंने लिखा अक्षणवन्तः कर्णवन्तः सखाय मनोजवेश्व समा बहु आदग्नासः उपकक्षासः ऊत्वे हृदयैव स्नात्वा ऊत्वे ददृश्रे। कहते हैं कि कितनी विचित्र बात है कि आंख और कान वाले मित्र लोग, है ना, कौन से मित्र लोग? साथ साथ अध्ययन करने वाले, है ना, जिसको हम लोग क्लास फेलो कहते हैं, है ना, सतीर्थ कहते हैं संस्कृत में, है ना। तो साथ साथ अध्ययन करने वाले जो मित्र लोग हैं, उन सबके पास आंखें हैं और सबके पास कान है ना, आंख वाले भी हैं और कान वाले भी हैं। इतना होने पर भी मनोजवेशु असमबभू, मन की जो गति है ना, बुद्धि जो है ना, बुद्धि के प्रसंग में वो असमबभू, वो समान नहीं होते हैं। किसी को कोई बात जल्दी समझ में आ जाती है और किसी को कोई बात बार बार बताने पर भी नहीं समझ में आती। तो मन की गति में, बुद्धि की क्षमता में असम होते हैं। असम माने समान नहीं होते। तो इसमें भी एक बहुत अच्छा रूपक दिखाया इन्होंने, कहा कि आदग्नास। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जैसे कोई व्यक्ति समुद्र में स्नान कर रहा हो या नदी में स्नान कर रहा हो। तो नदी में स्नान करते समय किसी का जो कोई अपने ऊपर मुख तक उसका पानी आ गया हो, है ना। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके मुख तक पानी आ गया है, आदग्नासा माने मुख तक पानी आ गया। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बगल तक, जो हाथ का बगल है, बगल तक पानी आया, वैसे होते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिससे स्नान आसानी से हो जाए। स्नान आसानी से कहाँ तक हो जाता है? कमर तक। जब कमर तक पानी होता है तो सामान्यतः आसानी से स्नान हो जाता है। तो कमर तक पानी आ गया, इस प्रकार के लोग होते हैं। तो ये तीनों जो उदाहरण है वो रूपक है, रूपक अलंकार में कहे गए। देखिए, अपना जो वेद है अथवा वैदिक साहित्य है, उसमें जो नॉलेज है ना, ज्ञान को दो प्रकार से उपमा देने की बड़ी परंपरा रही है। एक तो ज्ञान को समुद्र रूप में कहा जाता है और दूसरे ज्ञान को अग्नि के रूप में कहा जाता है ना। उपमा है, रूपक है, तो रूपक अलंकार के रूप में ज्ञान को अग्नि के रूप में कहते हैं और दूसरे ज्ञान को समुद्र के रूप में कहते हैं। तो समुद्र के रूप में अगर कहते हैं तो उससे ये पता चलता है कि जितना विशाल समुद्र है ना, और वैसा ही ज्ञान है, अपरिमित है, अपरिमेय है ना। हम उसको अपनी दोनों आंखों से एक साथ देख नहीं सकते, अपरिमेय है। तो इस प्रकार की अपरिमेयता, विस्तार को बताने के लिए समुद्र से उपमा दी जाती है। तो अगर हम समुद्र से अथवा नदी से उपमा दें तो वेद में कहा कि नदी में ऐसा होता है कि कोई लोग कमर तक पानी हो, किसी के हाथ के बगल तक पानी हो और किसी के मुख तक पानी हो। तो ये तीनों प्रकार के जो है वो भिन्न भिन्न स्थितियां हैं। जिनके पास पानी अथवा जल की मात्रा सर्वाधिक है वो आदग्नास है, जिनके पास उससे कुछ कम है वो उपकक्षास है, और जिनके पास उससे भी कम है
वो उत्ते हृदय स्नात्वा है, इस प्रकार के हैं। तो ऐसे 3 प्रकार के लोग होते हैं। तो ये 3 प्रकार के लोग होते हैं, ये सच्चाई है, ये जीवन की सच्चाई है। हम इसमें ये नहीं कह सकते कि क्योंकि वो मनुष्य है इसलिए समान होना चाहिए, है ना। न्याय का जो अनुमान है हम यहां पर नहीं लगा सकते क्योंकि वो मनुष्य इसलिए समान होना चाहिए, है ना। मनुष्य होते हुए प्रत्येक, आंख कान नाक होते हुए भी सब लोग भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। तो इस स्थिति के कारण से ही हम पुनर्जन्म को स्वीकार करते हैं, अथवा ईश्वर के दिया हुआ जो 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 एक विशेष प्रकार का सामर्थ्य है उसको स्वीकार करते हैं कि ऐसा ऐसा होता है ना। महाभाष्य में लिखा है कि समानम चाधियानानाम च केचिदर्थे युज्यन्ते अपरेण, है ना। समानम अधियानानाम, एक समान, एक ही गुरु से एक ही दरी पर बैठकर वे लोग अध्ययन कर रहे हैं, परंतु केचिद अर्थे युज्यन्ते केचिद न। कुछ लोग अर्थ माने सामर्थ्य से युक्त होते हैं और कुछ नहीं होते। तो तत्र किमस्माभिः शक्यम कर्तुम, महाभाष्य में लिखा है। तो हम क्या करें उसके लिए, हम उसमें क्या कर सकते हैं। अध्यापक तो केवल जो उसके पास पहले दी हुई वस्तु है उसको ही वो प्रकाशित कर देता है, वो बनाता नहीं है कुछ भी, है ना। कहते हैं कि अध्यापक का जो काम है वो छात्र अथवा विद्यार्थी के अंदर होने वाली जो क्षमता है, जो शक्ति है, उसको एक्सपोज कर देना भर है। वो छिपी हुई शक्ति है उसको प्रकाशित कर दिया, बनाता नहीं है। अध्यापक छात्र में सामर्थ्य को अथवा शक्ति को बनाता नहीं है, अपितु जो शक्ति उसके पास पहले से मौजूद है उसको एक्सपोज करता है, उसको उघाड़ देता है, इतना ही मात्र करता है। तो वो शक्ति अथवा सामर्थ्य तो भिन्न भिन्न प्रकार की प्रत्येक मनुष्य में अलग से वर्तमान, हमने उसको नया बनाया नहीं है। तो यही बात को इस मंत्र में कहा गया है। इस मंत्र में यही बात कही गई कि जो क्षमता उसमें पहले से मौजूद है उसको हम गुरु उसको प्रकट कर देता है, इस प्रकार से बताया गया। तो इसका विवरण दिया इसमें निरुक्तकार ने। अक्षिमंतः कर्णवंतः सखाय, कहते हैं मित्र लोग ऐसे होते हैं जो कि अक्षिमंतः कर्णवंतः, कुछ आंख वाले होते हैं और कुछ कान वाले होते हैं, ऐसे मित्र होते हैं। और अक्षि माने चष्टे, अक्षि जो शब्द है वो चक्ष धातु से बना है, तो चक्षिंग व्यक्तायम वाची। तो आजकल जो चक्ष धातु है वो तो वाणी से बोलने अर्थ में है ना, चक्षिंग व्यक्तायम वाची। तो इससे तो मतलब निकला कि आंखें बोलती हैं आपका क्या ख्याल है, आंखों से देखते हैं या आंखों से बोलते हैं? निरुक्त व्युत्पत्ति से तो ये लिखा कि आंखों से बोलते हैं, है ना। तो आंखों ही आंखों से बात हो जाती कभी कभी, कुछ ऐसा लगता है। तो जैसी व्युत्पत्ति की गई, चक्ष धातु से बनाया गया। और दूसरी व्युत्पत्ति में कहा गया कि अनक्तेर इत्याग्रायण, और आग्रायण ऋषि ये कहते हैं कि अंजु धातु से। अंजु धातु का मतलब वह व्यक्त होता है। अंजु धातु से बना क्या मतलब हो गया कि वह अर्थ, वह दृश्य उसके द्वारा व्यक्त होता है। तो ये अर्थ की दृष्टि से अपने आप कुछ ज्यादा ही स्पष्ट है। तस्मात् एते व्यक्त तरे इव भवतः इति विज्ञायते। तो ये पुनः इति विज्ञायते जहां पर कहते हैं ना, वहां पर आप समझ लीजिए कि ये कोटेशन है, ये ब्राह्मण ग्रंथों का। तो ब्राह्मण ग्रंथों में लिखा है कि तस्मात् एते व्यक्त तरे इव भवतः, क्योंकि ये बाहरी दृश्यों को व्यक्त करते हैं, क्योंकि ये बाहरी दृश्य को प्रकाशित करते हैं, इसलिए इसको चक्षु कहा गया है। तो यहां पर इन्होंने अंजु धातु से बनाया, अंजु धातु से बनाया, अक्षी अंजु धातु से बनाया। तो इस प्रकार से है। अब आगे व्युत्पत्ति बहुत है और परंतु समय भी हो गया है, इसलिए हम आगे अन्य प्रसंग लेंगे। तो ठीक है, इतनी रखते हैं। कल के लिए हमने कहा था कि कुछ सामान्य बातें आपके समक्ष रखेंगे, सामान्य किसी विषय पर व्याख्यान देंगे जो कि आपके रिसर्च के लिए भी उपयोगी हो, और उसमें बहुत सी अनेक बातों का समाहार हो। इस प्रकार की कुछ बातों को रखेंगे। तो अगर आप किसी विषय को पसंद करें तो आप बता देंगे, नहीं तो मैं अपना जो विषय होगा उस विषय में कुछ बातें रख पाऊँगा। तो अगर आप भी कोई विषय बता पाएँ तो मुझे बड़ी खुशी होगी। और आपने कहा था, डॉक्टर प्रियंका जी ने कहा था और प्रतिभा जी ने भी कहा था कि नित्य इतिहास होता है वेद में। तो ये बात जो है वो बड़े मार्केबल है
और इस विषय में हम कुछ कहना भी चाहते हैं। तो नित्य इतिहास के संबंध में मैं सोचता हूँ कि कुछ बातें अपनी कह पाऊँ, और भाषा के विषय में और जो संस्कृत शब्द का जो अर्थ है उसके विषय में अपनी कुछ बातें रख पाऊँ। तो अगर आपको पसंद होगा तो कल इस विषय में अपनी बातें कहेंगे। तो आपने मेरी बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।